हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंकित और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हम रिलेशंस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हमने शुरू के जो 3 लेक्चर्स थे उनमें रिलेशंस और रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, जिसमें कि हमने कुछ टॉपिक 11th का कवर किया था, और जो 2 लेक्चर्स थे उनमें हमने 12th के बारे में देखा था, जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग 12th में हैं तो जो स्पेशली जो 12th का टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें कि 1 1 on 2 और मैनी 1 into क्वेश्चंस आते हैं। बट क्योंकि ये हमारा पहला लेक्चर है फंक्शंस को लेकर, सो आई एम एज्यूमिंग कि अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया तो वो तो टाइप्स ऑफ फंक्शन से आएगा, बट अगर वो 1 नंबर में क्वेश्चन आया तो वो डोमेन या रेंज निकालने के करस्पॉन्डिंग आ सकता है, या फिर ग्राफ बनाने के लिए भी आ सकता है, जिसकी बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है जो फंक्शंस के ऊपर है, ये पूरा का पूरा लेक्चर 11th क्लास में भी है। सेम मतलब वहां पर भी हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ना होता है, और यहाँ पर भी आज हम पहले 11th का ही कवर करेंगे लेक्चर 4th में, और फिर लेक्चर 5th और 6th में फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में। तो आज का जो हमारा काम है वो है फंक्शंस, जो 11th में हमने पढ़े, उनके डेफिनेशंस और जो ग्राफ्स वो सब कैसे बनते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली ग्राफ एक ऐसी चीज है जो कि आपको बहुत इजीली डोमेन, रेंज, A to Z ये सारी की सारी चीजें निकलवाने में बहुत हेल्प कर सकती है। जो सबसे पहले आज हमारे पास है वो ऑब्वियसली फंक्शंस की डेफिनेशन है। फंक्शंस के डेफिनेशन समझने के लिए हमको एक बार दोबारा से रिलेशंस के डेफिनेशन को देखना चाहिए, ताकि हमको आइडिया हो जाए कि फंक्शंस होते क्या है। ओके, सो रिलेशन एक बार मैं दोबारा से बता दूं, रिलेशन क्या थे? ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, ऑल सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं? 2 सेट A और B, बीच में क्रॉस का साइन आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे आते हैं? कपल्स, ऑर्डर्ड पेयर में। इतनी सी बात थी। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, उससे पहला चैप्टर सेट्स था, सेट के बाद ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन, कार्टेशियन के बाद सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, जो कि क्या कहलाते हैं? रिलेशंस, जो R1 R2 करके हमने लिखे थे। तो आज एक बार मैं एक एग्जाम्पल के लेकर आपको कुछ रिलेशंस लिखवा रहा हूं, और उनसे हम चूज करेंगे कि फंक्शन होगा क्या, ताकि हमें डेफिनेशन समझ में आ जाए। तो पहले एक बार जरा हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक example, let's say A is equal to 1 and 2 and let's say B is equal to A and B। इसमें टोटल कितने रिलेशंस बन सकते हैं? हमको पहले तो ये पता होना चाहिए कितने रिलेशंस बनेंगे। तो उतने रिलेशन बनेंगे जितने A क्रॉस B के सबसेट्स होंगे, और A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? A क्रॉस B में 4 एलिमेंट्स आएंगे, 2 2s are 4, 1A 1B 2A and 2B, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B में। अब होगा जो सारा का सारा गेम शुरू होगा, क्योंकि अब इसके हमें सबसेट्स लिखने हैं। तो एक बार मैं इसके सबसेट्स लिख दूं जरा, तो लेट्स यहीं लिख देते हैं। सो रिलेशन 1 वो क्या बनेगा? रिलेशन 1 A क्रॉस B, मुझे इसके सबसेट्स लिखने हैं, तो रिलेशन 1 इसको उठा लीजिए, मतलब मुझे सबसेट लिखने हैं बस। अब आप देख लीजिए कैसे लिखने हैं। 1 A, ये हो गया पहला। रिलेशन 2 हो जाएगा 1 B, रिलेशन 3 हो जाएगा 2 A, एंड रिलेशन 4 हो जाएगा 2 B। 4 तो हो गए सिंगल सिंगल। फिर अब डबल करके लिखिए। मैं यहीं पे इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज पेज आगे जो है वो डोमेन और रेंज का है, तो मैंने कहा यहीं कर देते हैं। चलो R5, अब डबल डबल करके ले लीजिए 1A एंड 1B, ये लीजिए। अब डबल डबल करके ले रहे हैं, ये लीजिए। अब इसी तरीके से R6 वो क्या हो जाएगा? 1A, इसको फिक्स रखिए, उधर चेंज करते रहिए, 2A, एंड R7 इज 1A एंड 2B, ये लीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ाइए, 3 हो गए हैं, आगे चलिए। R8, 1A सबके साथ फिक्स होके आ चुका है। अच्छा, 1B को फिक्स करिए, 1B के साथ 2A, R9 1B के साथ 2B
ये लीजिए, एंड R10 लास्ट इज 1B के साथ भी दोनों फिक्स हो गए, अब 2A के साथ फिक्स करिए 2B, ये लीजिए। तो टोटल कितने हो गए, ये 4 और 6, टोटल 10 हो चुके हैं। अभी और लिखने हैं इसमें आगे, तो R11 क्या हो जाएगा, 3 करके लीजिए अब, 1A 2A 2B, ये लीजिए। R12 1A 1B को फिक्स रखिए। ओके मैंने, चलिए कोई बात नहीं, एक मिस हो गया। 1A 1B 2A, ये लीजिए। R13 1A 1B एंड 2B, ये लिख लीजिए। 1A आ चुका है, अब R14 1A को हटा दीजिए, 1B 2A एंड 2B, ये लीजिए। तो मैंने टोटल 14 लिख दिए हैं, 2 और बचे हैं। वो 2 कौन कौन होंगे, वो 2 हैं जो कि लास्ट में बचते हैं, R15 विच इज एम्प्टी, खाली, एंड R16 जिसमें कि ये सारे के सारे आ जाएंगे 1A से लेकर 2B तक, ये लीजिए। पूरा का पूरा बोर्ड भर गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। फाइन, तो R16 सबसेट्स बने A क्रॉस B के, हालांकि उसका फॉर्मूला भी है 2 की पावर n, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट विच इज 2 की पावर 4 विच इज 16 ओनली। फाइन, अब जो ये 16 हैं ये रिलेशंस हैं, राइट। ये हमने पहले भी लिखना सीखना चाहिए था, हमने अब फिर से लिख लिया है, अच्छी बात है। अब आइए डेफिनेशन पे, और अब आपको समझ में आएगा कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस होते क्या हैं, लेट x एंड y बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, आई एम अज्यूमिंग A एंड B। एक रिलेशन जिसका नाम f है, हमने जब भी रिलेशन लिया तो हम हमेशा r लिख के करते हैं, हम r लेते हैं, बट आज क्योंकि फंक्शंस पढ़ने वाले हैं तो f नाम से। इसका मतलब फंक्शंस कुछ और नहीं बल्कि स्पेशल रिलेशंस होते हैं, वो कुछ स्पेशल रिश्ते जो किसी कंडीशन को फॉलो अप करेंगे। क्या कंडीशन है, फ्रॉम x टू y इज कॉल्ड अ फंक्शन इफ, अगर एवरी, ये एक काम का है, हैज अ यूनिक, ये दूसरा काम का है। 2 शब्द काम के, क्या क्या मतलब है, अगर हर एलिमेंट x का पार्टिसिपेट करने लग जाए और एक ही बार पार्टिसिपेट करे तो उसको आप फंक्शन बोल सकते हैं। बिल्कुल मैथमेटिकल भाषा में समझा रहा हूं, अभी आगे इसको थोड़ा अलग तरीके से भी समझेंगे कि फंक्शंस को और किस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं, बट फॉर द टाइम बिंग जो टिपिकल मैथमेटिकल भाषा है मैं उससे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो पहले वाला सेट है x, अगर उसका हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करने लग जाए और हर एलिमेंट सिर्फ एक ही बार पार्टिसिपेट करे, ऐसे कंडीशन में हम कहते हैं क्या, कि वो एक फंक्शन है, ना कि एक रिलेशन है। ऑब्वियसली वो रिलेशन तो जिंदगी भर रहेगा ही, बट उसका नाम हमने चेंज करके अब क्या कर दिया, स्पेशल नाम कर दिया, जो कि है फंक्शन। इसका मतलब अगर ये एक R, मैंने अगर एक रिलेशन बनाया, वैसे तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मैंने इसके सबसेट लिखे, तो 16 मैंने रिलेशन लिखे। अब इन 16 रिलेशंस में कुछ तो स्पेशल होंगे जो फंक्शन कहलाएंगे। अब वो स्पेशल ढूंढने हैं बस, बाकी और कुछ नहीं है। वो स्पेशल ढूंढने हैं कि वो कौन है जो इनमें से फंक्शन बनने के लायक हैं। तो आपको इन 16 में से वो ढूंढने हैं जिनमें x ने पार्टिसिपेट कराओ और सिर्फ एक ही बार कराओ। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं R1 उठाऊंगा तो इसमें आ रहा है 1A। भैया जब 1 आ रहा है तो 2 ने क्यों नहीं करा पार्टिसिपेट, मतलब नहीं है। यहाँ पर 1 कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, यहाँ पे 2 कर रहा है, 1 नहीं कर रहा है, 2 कर रहा है। इस पे आइए, 1 कर रहा है लेकिन 1 ही 2 बार पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 तो बेचारा आज भी नहीं आया, काटो। 1 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और क्या चाहिए हमें, एक एक बार ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये मत देखिए कि वो साइड राइट साइड में कहाँ जा रहे हैं, ए पर जा रहे हैं, बी पे जा रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। ये लीजिए 1 2, बिल्कुल बहुत बढ़िया, 1 2 बहुत बढ़िया, 1 2 बहुत बढ़िया, 2 2 काट दीजिए। 4 मिल चुके हैं, इन पे आइए। 1 2 2, 2 ने 2 बार पार्टिसिपेट कर लिया है, गलत है, अलाउड नहीं है 2 बार। 1 2 बार आ रहा है, 1 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, खाली खाली तो कैसे ही फंक्शन होगा, और इसमें तो सारे लगे हुए हैं। मतलब इसमें से 4 ऐसे निकल कर आए जो क्या कहलाए जा सकते हैं, फंक्शंस कहलाए जा सकते हैं, जो फंक्शन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं। तो अब समझते हैं कि फंक्शन एक्चुअली में है क्या। देखिए फंक्शंस कुछ और नहीं, वो मशीन है
मतलब ये वो f है, उस मशीन का नाम है f। आप इसको कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, हर बुक में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो। ये मशीन है, आप इसमें इसको जूसर समझ लो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये जूसर है और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ सेब। ये एक सेब है, ये लीजिए एप्पल। जब एप्पल इस मशीन में जाएगा, जूसर में जाएगा, तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। उस एक्शन के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या होगा? लाल जूस का मिल नहीं रहा तो मैं हरा कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये रहा गिलास, ये रहा जूस। फाइन। हमने सेब लिया। सेब का मतलब क्या है? सेब हमने पिक किया है, ये हम पिक कर सकते हैं। इसको बोलेंगे मैथ्स की दुनिया में डोमेन, जहां से एलिमेंट्स पिक किए जाएंगे। बहुत सारे टोकरी में सेब होंगे, डोमेन के एलिमेंट्स हैं। मशीन मतलब मशीन का नाम क्या है? एफ। जैसे अगर आप 12th में हैं तो आपने तो 11th में ही पढ़ा है, 10th में ही पढ़ा है। जो हम ये लिखते हैं साइन एक्स, कॉस एक्स, ये सब चीजें, ये क्या होते हैं? एक्स इज द डोमेन वेयर दिस साइन, ये कॉस, ये क्या होते हैं? ये उस मशीन के नाम है। जब ये डोमेन बेचारा इस मशीन पर लगता है तो आउटपुट निकल के आता है P by H। P by H इज द आउटपुट। तो उसी तरीके से सेब है, मिक्सी में गए, जूस निकल के आ गया। ये लीजिए, ये जूस जो आएगा, दिस इज नोन एज रेंज। जो निकल कर आएगा इसे बोलते हैं रेंज। बट क्योंकि आपके पास हो सकता है सेब के अलावा ही बहुत सारे वो रहे हों, फल रखे हों, बट आपने सेब उठाए खाली। इंटरेस्टिंगली जब सेब उठाएंगे तो सेब का ही जूस निकलेगा। बट जूस तो मौसमी का भी हो सकता है, जूस तो केले का भी हो सकता है, वैसे केले का शेक होता है। बट इसीलिए हम यहां पर क्या लिख देंगे? ये रेंज है। बट क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एक समुंदर होगा बना हुआ, जहां पर कि 1000 किस्म के जूस आ सकते होंगे, तो इसको बोलेंगे कोडोमेन। बस सिंपल, आम भाषा में इतनी सी है। डोमेन वो एलिमेंट्स है जो हम पिक करेंगे, रेंज वो एलिमेंट्स हैं जो वैल्यूज आएंगी, ये डलेंगे, ये निकलेंगे। एंड कोडोमेन है होल सेट बी। ये लीजिए, कोडोमेन हो जाएगा पूरा का पूरा सेट बी। तो इतनी सी बात है, जहां से पिक करना है डोमेन, जहां पे वैल्यूज आएंगी रेंज, और जो दूसरा वाला सेट होगा पूरा का पूरा वो कहलाएगा कोडोमेन। 3 चीजें याद रखनी है, काम की तो सिर्फ 2 ही है कायदे में। एक बार इस पूरे के पूरे टॉपिक को मैं समराइज करूं तो फंक्शंस f इज सच दैट x टू y, फंक्शन वो मशीन है जहां पे कि डोमेन के एलिमेंट्स ही हैं, ये इस मशीन पर लगते हैं या फिर मशीन इस पर अप्लाई होती है। फंक्शंस डोमेन के एलिमेंट्स पर अप्लाई होते हैं और जहां से कि हमें आउटपुट मिलता है y। इसीलिए हम बोलते हैं f(x) इज इक्वल टू y। व्हाट डज इट मीन? y इज द आउटपुट, x इज द इनपुट। बस इतने से बात है, इनपुट मशीन आउटपुट। बस 2 कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी है मैथमेटिकली। क्या क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट पार्टिसिपेट, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट पार्टिसिपेट। डोमेन के हर एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना जरूरी है, डोमेन के हर एलिमेंट को। एंड साथ ही साथ में एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव यूनिक, सिंगल इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए इन कोडोमेन। ये लीजिए, ये मैंने कोडोमेन लिखा है। सारे के सारे एलिमेंट को पार्टिसिपेट करना जरूरी है और सबकी यूनिक सिंगल इमेज होनी चाहिए कोडोमेन में। तो आप बस इसको ध्यान से देख लीजिए मैंने क्या बनाया है। बस ये है जो काम का है अल्टीमेटली। डोमेन का हर एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा एक एक बार, कोडोमेन की अपनी मर्जी है सारी की सारी। कोडोमेन में कोई करना चाह रहा है करेगा, नहीं करना चाह रहा है नहीं करेगा। अब ये बेचारा अकेला छूट गया, इसको छोड़ दो। ये 3 चले जाएंगे रेंज में, ये पूरा का पूरा सेट कहलाएगा कोडोमेन और जो ए सेट है वो कहलाएगा डोमेन। बस इतने से बात है। ओके, सो नाउ वी हैव वन क्वेश्चन दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। 3 हमारे पास क्वेश्चन है, एफ जी एच। इन तीनों में हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन इन तीनों में से, ऑब्वियस रिलेशन तो ये होंगे कोई ना कोई, इनमें से कौन सा फंक्शन बनने के लायक है।
हमें वही चीज़ चेक करनी है, बहुत सिंपल है। 1 और 1 2 बार आ गया है, इसका मतलब 1 की 2 इमेज जा रही हैं, 3 और 5 गलत है, बिल्कुल अलाउड नहीं है ये चीज़, नॉट अ फंक्शन। और चेक ही नहीं करना है। 2 5 8 11 सब अलग अलग हैं, परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है। ये है 2 4 6 8 10 12 बिल्कुल सब अलग अलग हैं। देखिए इसमें प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही ना, क्योंकि डबल पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा और हमें ये भी नहीं पता कि उठाने कहाँ से एलिमेंट्स, कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि क्या सेट है जहाँ से डोमेन को पिक करना है। इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि हर एलिमेंट ने एक एक बारी तो पार्टिसिपेट किया है और टेंशन नहीं है कोई भी। तो ये दोनों बन जाएंगे फंक्शंस। इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, 2 5 8 11, तो डोमेन ऑफ जी ऐसे लिखेंगे, जो कि हो जाएगा 2 5 8 11 एंड रेंज ऑफ जी कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ जी विच इज 1। एंड सिमिलरली अब यही चीज एच के लिए भी लिख सकते हैं, डोमेन एंड रेंज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। नाउ एक क्वेश्चन है, आई होप ये शायद ठीक से दिख रहा हो आप लोगों को। इसमें हमें बोला गया है एक फंक्शन है जो रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है। ये रही मशीन, बड़ी अजीब सी मशीन है। ये 0 से कम पे अलग तरीके से काम करती है, 0 पे अलग तरीके से और 0 से बड़े पे अलग तरीके से। सबसे पहला है कि हमें F2 बताना है। F2 कितना है, F2 इज इक्वल टू, आप देखिए 2 किससे बड़ा है, 0 से छोटे नंबर इस मशीन में जाएंगे, 0 से बराबर इसमें और 0 से बड़े इसमें। 2 0 से बड़ा है, लास्ट वाली मशीन पे जाएगा। बहुत सिंपल है, देखना है। अब जैसे F-2 बोला हुआ है अगले पार्ट में, F-2 किस में जाएगा, 0 से छोटा है तो इस वाली मशीन पे जाएगा। एंड एट लास्ट F0 किस पे जाएगा, वो तो बेचारा कहीं जा ही नहीं पाएगा, वो तो है ही। सिंपल, सिर्फ आपको देखना है और कहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। सेम क्वेश्चन आपने 9th में भी करे हैं, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, तो ये जस्ट एक किस्म का रिवीजन है। नाउ क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है। रियल नंबर से रियल नंबर पे एक फंक्शन है, ये रही फंक्शन की डेफिनेशन। और निकालना है F इनवर्स 10। हमने R में भी देखा था R इनवर्स, जहाँ पे डोमेन रेंज को उल्टा कर देते थे। यहाँ पर भी सेम काम है, फिर भी इसको थोड़ा अलग तरीके से अगर हम समझेंगे। Y इज द फंक्शन ऑफ X, ये बात हम सब जानते हैं। जब इस दुनिया में X में कुछ बदलाव आता है तो Y में बदलाव आ जाता है। X एक्सिस पे जब कुछ बदलाव आता है तो उसके करस्पॉन्डिंगली Y एक्सिस पे बदलाव देखने को मिलता है। दैट्स वाई Fx इक्वल टू Y हम लिखते हैं। बट अगर मैं F इनवर्स को यहाँ भेज दूँ, फंक्शंस अपॉन में तो जाते नहीं है, F इनवर्स Y इज इक्वल टू X, ये बात भी यही है। इसका मतलब है कि पहले डोमेन रखिए फिर आपको वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है वैल्यू हमने आपको दे दिया, बताइए क्या रखने पे Y आया होगा। इसका मतलब है Y जो आंसर आना चाहिए था वो आज आप रखिए, बताइए क्या आएगा। बहुत सिंपल सा मतलब है, अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो Fx इक्वल टू x² + 1 ये क्वेश्चन है। इसका मतलब x इक्वल टू Fx² + 1 होना चाहिए, F इनवर्स मैंने F को उधर भेज दिया जैसे वहां पे भेजा। बुक वाले ने कहा है कि यहाँ पे 10 है, इसका मतलब एट दिस पॉइंट यहाँ पर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए फर्स्ट पार्ट के हिसाब से। सो कैन आई से कि x² + 1 की वैल्यू तो 10 होनी चाहिए। अगर आप रटना चाहते हैं तो रटने के हिसाब से बहुत सिंपल देख सकते हैं। क्या, अगर इनवर्स है तो ये y की वैल्यू होती है, अगर नॉर्मल है तो वो x की वैल्यू होती है, तो इसे ही तो y बोलते हैं। तो ये y की वैल्यू ही तो है 10। ऐसे समझना है, ऐसे समझ लो, जैसे भी समझना है, बस समझ में आना चाहिए। सो x² = 9, सो x इज इक्वल टू ±3। इट मीन ±3 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, वही चीज़ है। एंड सिमिलरली सेकेंड पार्ट में है x² + 1 इक्वल टू -3, सो x² इक्वल टू -4, सो x इक्वल टू √-4 ± ऑब्वियसली ये एक रियल नंबर नहीं है। ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए डोमेन में नहीं आएगा, गलत है, पता नहीं क्यों है, होगा तभी मैंने भी लिखा होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, ओके, अब हमारे पास इवन फंक्शंस एंड ऑड फंक्शंस के बारे में। हम इस लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो 12th के बच्चे पढ़ते हैं।
वन वन ऑन टू मैनी वन इंटू, मैंने पहले ही बताया था शुरू होने से पहले, ये लेक्चर एक 11th क्लास का रिवीजन है और थोड़ा सा जो 11th में नहीं है, जो 12th में भी नहीं है, लाइक इवन ऑड फंक्शंस, इनके बारे में हम बात करेंगे। थोड़ा सा ये भी नहीं कहना चाहिए कि ये जेई लेवल तक का नहीं, ये एनडीए लेवल तक का है, ये बोर्ड्स में ही होना चाहिए, एक अच्छा टॉपिक है ये। इवन फंक्शंस का क्या मतलब होता है, बस इतनी सी बात है। मान लीजिए एक फंक्शन हमने आपको दिया, एक फंक्शन हमने आपको दिया, लेट्स से एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने इसमें माइनस रखा और आपको माइनस दोबारा नहीं मिला, मतलब आपको माइनस तो खो गया। अगर ऐसे फंक्शंस कभी आते हैं जिनमें माइनस रखने पे माइनस ही गायब हो जाए, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स अगर f x के बराबर आ जाए, बिकॉज मैं इसको बोल सकता हूँ ना f x, जिसमें माइनस के साइन की कोई इज्जत ना हो, ऐसे फंक्शंस को कहते हैं इवन फंक्शंस। जिन फंक्शंस में माइनस रखने पे माइनस को कंज्यूम कर जाते हो, खा जाता हो फंक्शन, ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं इवन फंक्शंस। इनका अपना ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं इसमें। लाइक मैं एक इवन फंक्शन, आप सोचिए पैराबोला, ये एक पैराबोला है, इवन फंक्शन है। अगेन मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने 11th में एक दिन तो बुक खोली ही होगी, या तो कोनिक सेक्शन में खोली होगी या फंक्शंस में खोली होगी, कभी ना कभी तो आपने 11th में पढ़ा ही होगा। इसमें अगर एक पैराबोला आप जानते हैं कैसा बनता है पैराबोला, ये रहा एक अपवर्ड पैराबोला। आप ध्यान से देखिए इसको तो आपको फील होगा कि ये पैराबोला जितना सिमेट्रिक वाई एक्सिस का है, आई मीन जितना इधर बना हुआ है उतना ही इधर भी बना हुआ है, ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो मतलब ग्राफ में अगर आप नोटिस करेंगे इवन फंक्शंस की तो खासियत क्या है, सिमेट्रिक होते हैं अबाउट वाई एक्सिस। चेक कैसे करते हैं, अलजेब्रा में ऐसे चेक करते हैं और ग्राफ में ऐसे चेक करते हैं। ग्राफ दिया है तो सिमेट्री देख लेना, अगर अलजेब्रा में चल रहे हैं तो माइनस रख के देख लेना। कोई और फंक्शन भी एज्यूम कर सकते हैं, लाइक मॉड एक्स, बिल्कुल मॉड एक्स भी एक इसी टाइप का फंक्शन है, कॉस एक्स वो भी इसी टाइप का फंक्शन है। और जब कोई फंक्शन इवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, एक ऑड फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ऐसे भी फंक्शंस हैं जो ना तो इवन होते हैं ना ही ऑड होते हैं, मतलब जिन पे माइनस रख के ना तो वो माइनस बाहर निकालें और ना ही माइनस को खाएं, वो कुछ और ही कर देंगे उसका। तो ऐसे फंक्शंस कहलाते हैं नन, ना तो इवन है, नीदर ऑड नॉर इवन। तो एक बार ऑड फंक्शंस भी देख लेते हैं हम। ऑड फंक्शंस कौन से हैं, लेट्स से एक एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। एक्स मान लीजिए, सबसे सिंपल ही लेके चलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अगर आप इसमें माइनस रखते हैं, हेयर एफ ऑफ माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स ही हो गया, मैंने माइनस से रिप्लेस किया। और माइनस एफ एक्स का मतलब क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, एफ एक्स तो एक्स है ही और माइनस बाहर से आ गया। सो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए तो ऐसे केस में क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शंस। ये तो हो गया अलजेब्रा से चेक करने का तरीका। एंड ज्योमेट्री से कैसे चेक करेंगे, आप इसी का ग्राफ देख के समझ जाएंगे। ये तो एक 9th का बच्चा भी जानता है y इक्वल टू एक्स की लाइन कैसे बनती है। अगर आपने 11th में पढ़ा हुआ है तो y इक्वल टू 1x प्लस 0, आप इसको ऐसे लिखेंगे, m 1 है, y इंटरसेप्ट 0 है, m 1 है, मतलब 45 डिग्री ओरिजिन से पास हो रही है लाइन। तो बड़ा सिंपल टॉपिक है, स्ट्रेट लाइंस। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर आप इसमें डब्बा बना लीजिए ऐसे करके और पॉज करके देख लीजिए कैसी लाइन बनेगी। ये रही इसकी लाइन, y इक्वल टू एक्स की लाइन मैंने ये बनाई। ग्राफ में देखिए क्या खासियत है ऑड फंक्शंस की। ऑड फंक्शंस की खासियत ये है कि ये सिमेट्रिक हैं अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये लीजिए, ये ओरिजिन से जितने ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे भी आ रहे हैं। अगर आप एक कदम ऊपर जाएंगे तो एक कदम नीचे भी आएंगे। सेम जो ग्राफ है, आई मीन नॉट द ग्राफ बट द फंक्शन, लाइक यू कैन एज्यूम साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वेव्स इस तरीके का। ये भी जितना y में जाओगे आप, जितना कदम, आई मीन नॉट y बट जितना कदम x से दूर जाओगे उतना ही कदम ये भी डाउनवर्ड्स आएगा। तो ऐसे फंक्शंस
जो ओरिजिन के सिमेट्रिक हो ऑड कहलाते हैं, और जो वाई एक्सिस के सिमेट्रिक हो वो इवन फंक्शंस कहलाते हैं। छोटा सा टॉपिक था, मैंने बता दिया, क्योंकि अगर आपको एक फंक्शन के बारे में उसका ग्राफ, उसका डोमेन, रेंज, लाना फलाना सब कुछ निकालना आ जाए तो एटलीस्ट अब आप उसको रटना कहिए, समझना कहिए, एटलीस्ट आप एक ऐसे लेवल पे तो हैं जहाँ पर कि आपको फंक्शंस विजुअलाइज होने लग जाएंगे। जब विजुअलाइज होंगे तो आपके लिए कैलकुलस अपने आप ही ईजी हो जाएगा, बिकॉज द रिलेशंस एंड फंक्शंस आर द फंडामेंटल्स फॉर कैलकुलस। नाउ इवन एंड ऑड फंक्शंस के बारे में जस्ट एक टेबल आपको दिख रहा है, इसमें सारे डिफरेंसेस लिखे हुए हैं। हालांकि ऐसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार क्विकली देख लेते हैं। अगर माइनस रखने पर माइनस को खा जाए तो इवन फंक्शन है, और माइनस रखने पे माइनस को बाहर निकाल दे तो ऑड फंक्शंस है। ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, ग्राफ ओरिजिन के सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस एक्स लाइक अ मिरर, दैट मीन्स इफ यू फ्लिप वर्टिकली द ग्राफ लुक्स द सेम। मतलब वो उसी लाइन को दोबारा से उन्होंने लिखा हुआ है, तो कुछ ऐसा है नहीं, जा दिमाग। अब इसके सिमेट्रिक होगा तो उससे पलट भी देंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। सेम विद ओरिजिन, यहाँ पर भी वही है। ये कुछ फंक्शंस हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं। अब आपके माइंड में एक बारी को आ सकता है कि ये पढ़ क्यों रहे हैं हम इवन ऑड फंक्शंस। देखिए इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार कॉम्प्लेक्स ग्राफ्स अभी आएंगे। अगर आपको आधी नॉलेज भी आ गई, लाइक साइन थीटा की आपको पता बता दिया किसी ने कि साइन थीटा तो ऑड फंक्शन होता है, और आपको ये टेबल समझ में आता है, तो ऑड फंक्शन में आपको समझ में आएगा कि ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा, तो भैया फिर मैं आधे ही वो बना लेता हूँ ना, आधा ग्राफ बना लेता हूँ, आधा कॉपी पेस्ट कर दूंगा। जैसे छोटे बच्चे जब MS पेंट में रंगोली बनाया करते हैं, तो हम लोगों को जनरली ऐसे, बस मान लीजिए एक फूल बनाना है, आपको कमल का एक पत्ता बनाना है, आपने ये बनाया और आप फिर इसी को कॉपी पेस्ट करके ऐसे बना देते हैं। फिर आप इसी को ही इस तरीके से 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, इस तरीके से। क्या आपको ये चीज फील हो रही है कि ये जो चीजें हैं जो हमारे माइंड में बचपन से ही थी कहीं ना कहीं, क्या जब सिमेट्रिक जब हम पढ़ते हैं तो अगर हमको एक ग्राफ किसने बता दिया है कि सिमेट्रिक है वाई एक्सिस के या एक्स एक्सिस जो भी है, तो हम सिर्फ आधा बनाएंगे और आधा कॉपी पेस्ट कर देंगे उसमें, तो इतनी सी बात। सो नाउ वी हैव द पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें कि पॉलिनोमियल में भी जो सबसे पहला पॉलिनोमियल है हमारे पास वो है लीनियर फंक्शन। देखिए अब हमें करना क्या है, अब इस वाली स्लाइड के आगे जो हम पढ़ेंगे, हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि प्री डिफाइंड है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ए टू द पावर एक्स, लॉग एक्स, बहुत सारे ये वो हैं जो कि स्पेशल है, प्री डिफाइंड है। अगर हम इनको पढ़ लेंगे और आज एक बार इन्हें समझ लेंगे तमीज से, तो इनका डेरिवेटिव, इनके कंटिन्यूटी, वो सब हमें फील होगी कि हम कर क्या रहे हैं उसमें। हमें अगर इनके ग्राफ समझ में आएंगे, इनके डोमेन रेंज समझ में आएंगे, तो हमको जो 1 1 ऑन 2 वाले जो ये सारे उल्टे सीधे कंसेप्ट हैं ये बहुत आसान लगने लगेंगे। हालांकि जब बोर्ड में वो आते हैं तो वो तो क्वेश्चन ही अलग है, वो तो बहुत आसान है, डायरेक्टली भी हो जाएगा। बट अगर आप फिर भी चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ बोर्ड तक जिंदगी नहीं है, उसके आगे भी लाइफ है, तो अगर आप उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो आपको ये सारी की सारी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, या जो इनके ग्राफ्स हैं, या जो इनकी जो भी यू कैन से कि समझ गए ना, हाँ, तो वो हमें पता होना चाहिए सारा का सारा। तो जो सबसे पहला है वो हमारे पास है डेफिनेशन, फिर है ग्राफ, फिर है डोमेन, फिर है रेंज। ये 4 चीज़ें तो देखो पता ही होनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, ये एक 11th के बच्चे को भी पता होनी चाहिए। फिर ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अगर एक 11th वाले को नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता होनी चाहिए, फिर भी बहुत अच्छी चीज़ है। ICSE में तो 11th में ही है, ये CBSE में 12th में है। और ये 2 चीज़ें, बाकी हम लोगों को ये 5 चीज़ें तो बाय डिफॉल्ट समझ में आनी चाहिए। बस ये 4 चीज़ें हैं जो हमने अभी तक शुरू भी नहीं करी, लेकिन हम इनको देखना कैसे डायरेक्टली कर लेंगे। एटलीस्ट ग्राफ देख के हम कुछ तो फील तो करें कि चल क्या रहा है। ओके, तो जो सबसे पहला है आज का टॉपिक वो है कि लीनियर फंक्शंस कैसे होते हैं और इनकी स्टडी। लीनियर का मतलब क्या है, वही लीनियर है जो आपने 9th 10th में भी पढ़ा था, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल। सबसे पहले डेफिनेशन, मतलब उसको लिखते कैसे होंगे, ये है जो कि सबसे स्टैंडर्ड लीनियर फंक्शन हो सकता है। y इक्वल टू ax प्लस बी, हर कोई जानता है, कोई टफ चीज तो है नहीं ये। ax प्लस बी ऐसे ही लिखते हैं हम लीनियर इक्वेशंस को, लाइक एग्जांपल के तौर पे 3x प्लस 2, x माइनस 1, x, ये सारी की सारी क्या है, लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। वही मैंने भी लिखा है स्टैंडर्ड। मैं क्या कर रहा हूँ, आसान करने के लिए इस क्वेश्चन को b को तो 0 कर देता हूँ और a को 1 कर देता हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ देखिए अभी समझाते हैं। y इक्वल टू x आ जाएगा ऐसा करने से। मैं इसकी स्टडी कर लेता हूँ, है ना।
जो इसकी स्टडी होगी वही बेचारे इन सब की भी होगी, ऑलमोस्ट काफी हद तक तो सेम ही होगी। तो मैं क्यों ना सबसे आसान करूं, है ना, क्योंकि टफ तो आपको लिए छोड़ देता हूं मैं। y इक्वल टू एक्स, ये करते हैं हम सबसे पहला इसका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं, वही जो तरीके हैं ये अपने, x y, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 2, इस तरीके से हम इनका ग्राफ बना सकते हैं। ये 1 पे 1, 0 पे 0, 2 पे 2, अभी पीछे ही बनाया था वैसे तो इसका ही ग्राफ, ये लीजिए, ये रहा इसका ग्राफ। डेफिनेशन हो गई, ग्राफ हो गई। हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। तीसरा है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है कि हम कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं। रख सकते हैं का मतलब क्या है, क्या कोई इस दुनिया में ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है एक्स की जो आप नहीं रख सकते हो। लाइक आप रूट नहीं रख सकते क्या, रख सकते हैं। जीरो नहीं रख सकते क्या, रख सकते हैं। नेगेटिव नहीं रख सकते क्या, रख सकते हैं। पॉजिटिव नहीं रख सकते क्या। जब सारी वैल्यूज रख सकते हैं, इसका मतलब है डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर। और रेंज का मतलब क्या है, जब आप वैल्यूज रख रहे हो तो ऐसी कोई वैल्यू इस दुनिया में है जो नहीं आ रही है। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो नहीं आ रही है, सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो इसका मतलब इसकी रेंज भी क्या है, आर। बहुत सिंपल है। हो सकता है पहले में समझ ना आए, धीरे धीरे देखना सब समझ में आ जाएगा। अब हमें बताना है क्या ये इवन है कि ऑड है। मैं तो पीछे ही देखा था, y एक्सिस ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए ये है एक ऑड किस्म का फंक्शन। अगर ज्योमेट्री के वैसे देखना है एल्जेब्रिकली, तो माइनस डाल के देख लो, इसमें माइनस ही बाहर आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं। अब ये चार चीजें बची हैं, अब देखना इन चारों को कैसे समझाएंगे। सबसे पहला है 1 to 1 फंक्शन। इसका मतलब क्या है, मैं वापस से बता रहा हूँ, अभी समझ नहीं क्या है मैंने पढ़ाना है, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ। 1 1 या मैनी 1, ये किस टाइप का फंक्शन है, नाम से ही समझ में आ रहा है। 1 1 का मतलब क्या है, क्या कोई आप दो ऐसी x की वैल्यू ढूंढ पा रहे हो, क्या दो ऐसी x की वैल्यू ढूंढ पा रहे हो जिसपे कि आपको सेम आंसर मिल रहा है। मैनी 1, नॉट आंसर 1 नहीं आना चाहिए, आंसर तो कुछ भी आ सकता है। मैनी 1 किसे बोलते हैं, जहां पे कि बहुत सारे एक पे चले जाएं, इस तरीके से। 1 1 किसे बोलते हैं, जहां पे सब के सब अपने ही पार्टनर के पास जाएं खाली। सिंपल सी बात है। 1 1 मैनी 1, तो नाम से समझ में आ रहा है, एरो डायग्राम से समझ आ जाएगा। क्या आप अपने माइंड में दो ऐसी एक्स की वैल्यू सोच पा रहे हो जिन पे कि सेम आंसर मिल जाए। दो ऐसी एक्स की वैल्यू जिन पे सेम आंसर मिल जाए। आप जितने भी बार एक्स सोचेंगे आपको हर बार अलग ही आंसर मिलेगा, क्योंकि ऐसा हो रहा है, इसलिए ये बन जाएगा एक 1 1 फंक्शन। सिंपल। सेकंड, ये ऑन टू है कि इन टू है। ऑन टू का मतलब क्या होता है, जो कोडोमेन है, क्या ये पूरा का पूरा भर गया है कि नहीं भर गया है। मतलब जो रेंज आ रही है निकल के, क्या वो कोडोमेन के आ रही है बराबर या नहीं आ रही है। जो रेंज आ रही है क्या वो कोडोमेन के बराबर आ रही है कि नहीं आ रही है। अब रेंज देखेंगे इसकी, भैया इसकी रेंज क्या है, रियल नंबर है। बिल्कुल अभी बताई थी कैसे निकालना है, क्योंकि रेंज रियल नंबर है। और इसका कोडोमेन क्या है, मैंने कहीं पे लिखा ही नहीं है। मान लीजिए फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर तक ही जा रहा था, तो ऑन टू किसे बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोडोमेन। कोडोमेन और रेंज क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, इसलिए क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। ऑन टू निकालना सबसे आसान होता है। आप सिर्फ रेंज निकालिए, अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई, बात खत्म, नहीं आई तो इनटू बस। और 1 1 के लिए ऐसी ही वैल्यू सोच लो अपने माइंड में, ज्यादा कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ये। ओके, अब ये दो बचे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इनको कैसे सोचेंगे। कंटिन्यूटी को अभी आप ऐसे समझ लो, क्या कहीं पर ग्राफ बनाते हुए पेन उठाना पड़ रहा है, क्या कहीं पर ग्राफ बनाते हुए पेन उठाना पड़ रहा है। मतलब जब पेन रखा उसके बाद अगर मैं ग्राफ बनाने लग जाऊंगा तो बिना पेन उठाए पूरी दुनिया कवर कर लूंगा। क्या ये पॉसिबल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। पेन उठाने की जरूरत पड़ी नहीं है, इसलिए कंटिन्यूटी है। मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है, कहीं पे ब्रेक नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, पेन नहीं उठाना पड़ रहा। इसका मतलब लिखेंगे कंटिन्यूअस, शॉर्ट फॉर्म में CTS, कंटिन्यूअस ऑन R। ये तो रियल दुनिया में ही कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, अच्छा कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, स्मूथनेस आनी चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए, स्मूथ। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या है, कहीं पर भी शार्प टर्न नहीं आना चाहिए, शार्प टर्न नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। क्या इसमें कहीं भी टर्न है, इंटरेस्टिंगली इसमें तो टर्न ही नहीं है। जब टर्न नहीं है, डिफरेंशिएबल ऑन R।
आप देखिए हमने ये 4 टॉपिक अभी पढ़े नहीं है, लेकिन हम फिर भी इनके बारे में लिख सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैथ्स को 2 तरीकों से पढ़ा जाता है, एक ग्राफ के तरीके से और एक अलजेब्राइक तरीके से। हम लोग इन सारे के सारे टॉपिक्स को बिना ज़्यादा पढ़े भी कर सकते हैं, लेकिन कैसे? जो ये 4 जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, 1, 1, on to, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इन टॉपिक्स को करने के लिए सिर्फ आपको एक ग्राफिकल इंट्यूशन आना चाहिए। अच्छा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। 1, 1 का मतलब क्या बताया कि आप वैल्यू सोचिए अपने माइंड में, क्या 2x की वैल्यू पे सेम आंसर तो नहीं मिल रहा? अभी नहीं मिल रहा, इसलिए 1, 1 बोल दिया। ऑन टू का मतलब रेंज निकाली, रेंज आर आई ऑन टू, क्योंकि कोडोमेन के बराबर आ रहा था। कंटिन्यूटी का मतलब कहीं पर भी क्या स्मूथनेस कम हो रही है ग्राफ की? ग्राफ बिल्कुल स्मूथली चले जा रहा है, कहीं पर टूट ही नहीं रहा है, कहीं पेन ही नहीं उठाना पड़ रहा, ऑन रियल नंबर। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब कहीं पर भी क्या शार्प टर्न आ रहे हैं, चोंच बन रही है, कहीं पर भी चोंच नहीं बन रही, डिफरेंशिएबल होना। बस देखिए कितना सिंपल है। ऐसे हम फंक्शंस को आगे चलाते रहेंगे, थोड़ा सा ग्राफ को टिपिकल करते रहेंगे, फिर देखेंगे कि हम ये सब चीजें लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। नाउ सेकंड फंक्शन, दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे ही लिखते हैं क्वाड्रेटिक को। क्वाड्रेटिक के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि a नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सबको मारो गोली। तो मैं आसान करने के लिए, टू मेक इट इजी, क्या कर देता हूँ, सबको 0 कर देता हूँ और y इक्वल टू x², इसकी पढ़ाई करता हूँ खाली। इसको समझा दूंगा, सब सेम ही, ऑलमोस्ट सारे पैराबोला सेम ही होते हैं। ओके, सबसे पहला क्या है इसमें? ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा? डब्बा बना लीजिएगा। वैसे तो कोनिक सेक्शन आपने पढ़ा ही होगा, मैंने पहले भी बताया था। ये होता है इसका ग्राफ, y इक्वल टू x² का। फाइन। हमें क्या क्या चीज देखनी है? डेफिनेशन और ग्राफ, 2 चीजें हो गई। अब आइए डोमेन पे। डोमेन का मतलब क्या है? कौन सी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं। कौन सी वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हो आप? कोई भी रख लो, माइनस रख लो, रूट रख लो, 1, 1000, करोड़, कुछ भी रख लो, रियल नंबर। रेंज क्या है? कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं? क्या कभी भी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी? इमेजिन आप अगर ग्राफ को देखेंगे तो बेचारा ग्राफ 0 तक आया और y में सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, मतलब जो आउटपुट्स हैं वो 0 से बड़े हैं, 0 से नीचे तो आउटपुट है ही नहीं। इसका मतलब रेंज क्या है? 0 टू इन्फिनिटी। ऐसे भी अगर सोचोगे तो स्क्वायर करने पे नंबर पॉजिटिव ही रहता है, तो नेगेटिव कभी आ नहीं सकता। मतलब कोई ग्राफ ना भी जानता हो तब भी बता सकता है रेंज डायरेक्टली। ठीक है जी, 2 चीजें हो गई, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। और क्या बताना है? 1, 1 है कि ऑन टू है, इस तरीके से 1, 1 ऑन टू वाली बातें करनी है। ठीक है, बताइए कि 1, 1 है या नहीं है? 1, 1 का मतलब क्या है? 2x की वैल्यू आपके माइंड में आ तो नहीं रही है? 2x की वैल्यू जिन पे सेम आंसर मिल जाए, 2x की वैल्यू जिन पे सेम आंसर आ जाए। हो सकता है आपके माइंड में आ रहा हो, -1 का स्क्वायर करिए तब भी 1 आता है, 1 का स्क्वायर करिए तब भी 1 आता है। मतलब 2 वैल्यूज पे, x की 2 वैल्यूज पे आपको क्या मिल रहा है? सेम आंसर मिल रहा है। तो क्या बोलेंगे इसे? मैनी वन। भाई यही तो छोटा सा दिमाग है, यही तो देखना है, इसके अलावा तो सब बहुत आसान है। अब ऑन टू है कि इन टू है? ऑन टू का मतलब क्या है? क्या जो रेंज है क्या वो कोडोमेन के बराबर है? वही वापस से R2 आ रही है सब कुछ। ये कोडोमेन है, ये रेंज है। रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, इसका मतलब क्या है? ये इनटू, ये लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। नाउ इवन ऑड फंक्शन, ये इवन है कि ऑड है? वैसे तो हमने अभी देखा था कि ये वाई एक्सेस के सिमेट्रिक है, इसलिए यह एक इवन टाइप का फंक्शन है। बट फिर भी अगर किसी को ग्राफ नहीं भी आ रहा है समझ में, तो वो कैसे करेगा? माइनस रख के देखेगा इसमें। मतलब क्या -x² की वैल्यू x² आती है? इसका क्या मतलब हुआ कि f ऑफ -x रखने पे आपको वापस से सेम ही चीज मिल गई, माइनस का साइन खत्म हो गया। ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इवन कंडीशन कहते हैं। 6th है, ये क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा? कंटिन्यूअस का मतलब वही है, स्मूथनेस है या नहीं है, कहीं पर पेन तो नहीं उठाना पड़ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। आप यहाँ पे बैठिए, शू यहाँ पहुंच जाएंगे 1 सेकंड में। कंटिन्यूअस ऑन आर। अब डिफरेंशिएबल है या नहीं है? डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? कहीं पर चोंच तो नहीं बन रही। चोंच का मतलब कहीं पे क्या बोलते, शार्प कॉर्नर तो नहीं आ रहा है, शार्प टर्न तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। क्या स्मूथ है? देखिए सीधा स्मूथनेस, ब्यूटी।
डिफरेंशिएबल ऑन आर। ये लीजिए, बस इतनी चीजें हमको देखनी होती हैं। 7 चीजें हम लिख रहे हैं और एक डेफिनेशन, 8 चीजें, एक ग्राफ में 9 चीजें, बस इतनी सी चीजें। हम हर फंक्शन के बारे में अगर आपको निकालनी आ गई, इसके अलावा और कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में। अगर ये समझ आ गया, कैलकुलस तो अपने आप समझ में आ जाएगा, वो तो बहुत आसान है। फिर अगर आपको ये सब समझ में आ गया तो ये देख कर ना फिर मजा आना चाहिए ना कि चल क्या रहा है ऐसे। नाउ क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन कैसे हैं? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, सबको 0, ए को 1, ये बचा घूम फिर के। ठीक है जी। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन ना 12th के एनसीईआरटी में भी हैं। मॉड एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सब इन्हीं में 1 1 ऑन टू चेक करना है। देखिए हम यही चेक कर लेंगे और आसान है। y इक्वल टू एक्स क्यूब, सबसे पहला है डोमेन बताइए। डोमेन का मतलब क्या है? कौन सी वैल्यूज इसमें रख सकते हैं? कौन सी वैल्यूज? क्या कोई ऐसी वैल्यू जो नहीं रख सकते? 0 1 2 3 माइनस सब रख सकते हैं, r। दूसरा है रेंज। रेंज का मतलब क्या है? कौन सी वैल्यूज आएंगी। अब कौन सी वैल्यूज आएंगी कैसे पता चलेगा? अब एक तरीका तो यह है कि आप खुद सोचो, 1 का क्यूब 1 होता है, फिर 2 का क्यूब 8 होता है, -1 का क्यूब -1 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, 0 का क्यूब 0 होता है। सोच सकते हैं, सोचते रहिए। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा इसका ग्राफ ऐसा होता है। डब्बा बना सकते हैं ना, डब्बा बना के बनाइए, ऐसा ग्राफ होता है इसका, राइट। आप खुद नोटिस करिए, ये वाई एक्सिस में यहां से पूरा ऊपर तक जा रहा है, यहां से पूरा नीचे तक जा रहा है। मतलब ये पूरी की पूरी वाई एक्सिस को क्या कर लेगा? कंज्यूम कर लेगा। जब पूरी वाई एक्सिस खा लेगा, इसका मतलब इसकी रेंज क्या है? रियल नंबर। रेंज का मतलब ही क्या है? वाई एक्सिस में कहां से कहां तक है ग्राफ। डोमेन का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक है ग्राफ, बस और तो कुछ नहीं है, सिंपल। रेंज आ गई आर। अब इसके बाद हाँ, तो अब क्या चेक करना है? मैनी वन 1 1। ओके, सोचिए 1 1 है कि मैनी 1 है? सोचिए अपने माइंड में। 1 2 -1 0। क्या कोई 2 नंबर ऐसे हैं जिनका सेम आंसर आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं है। ग्राफ भी यही बात कह रहा है। ग्राफ में इन चीज़ों को चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, स्पेसिफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाए। अभी वो हमने पढ़ा नहीं है, मैं इसलिए पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, आगे उसको थोड़ी देर में कवर करेंगे। क्योंकि अभी हर वैल्यू पे हमको नई वैल्यू मिल रही है, इसलिए हम कहेंगे 1 1। फोर्थ, ऑन टू है कि इन टू है? रेंज आर है और कोडोमेन भी R2 आ रही है। ये मैंने क्या बनाया? FR2R। ये लीजिए, ऑन टू, कोडोमेन रेंज के बराबर है। अब इसके बाद क्या है? इवन ऑड। सोचिए, इवन है कि ऑड है? ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, वैसे तो बहुत सिंपल है, ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ओके, और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, क्या स्मूथनेस कहीं पे जा रही है? सी द ब्यूटी, बिल्कुल कंटिन्यूअस ऑन आर। रियल नंबर पे पूरे कंटिन्यूअस है। कहीं पे चोंच बन रही है, शार्प टर्न आ रहा है? नहीं आ रहा है, डिफरेंशिएबल ऑन आर। बस, नहीं कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ग्राफ का नाम पता होना चाहिए। उसके बाद तो बाकी सब तो हम देखेंगे। यही आएगा 12th में भी, वैसे तो 11th में आना चाहिए, बट 12th में भी यही आता है। नाउ कांस्टेंट फंक्शन। ओके, सो क्योंकि मुझे लगता है लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो इसलिए हम आज कांस्टेंट फंक्शन तक देखेंगे, फिर अगले लेक्चर में हम इसके आगे के सारे ग्राफ्स को देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? y इज इक्वल टू सी, के ए बी सी डी कुछ मान लो, मतलब x नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहला काम है डोमेन। डोमेन का मतलब क्या है? ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आप नहीं रख सकते? ऐसे तो सारी वैल्यूज रख सकते हैं। अब बोलने वाला तो ये कहेगा कि सर इसमें तो कुछ वैल्यू रख ही नहीं सकते। अब देखिए क्या इशू है ना, ये 2 डायमेंशन में चल रही है सारी की सारी चीज़ें, 1 डायमेंशन में नहीं है। y इक्वल टू सी कहीं यहाँ होगा, जिसको आप लोग बोलेंगे 0, c कोऑर्डिनेट है, और y इक्वल टू सी की लाइन ये होती है। y इक्वल टू सी की लाइन यही होती है, पैरेलल टू x एक्सिस। क्या इसमें x इक्वल टू 0 पे c, 1 पे c, 2 3 4 5 6 7 -1 -2, हर जगह तो इसको c मिल रहा है। इसका मतलब डोमेन है R। कोई टेंशन नहीं है, डोमेन R है। रेंज क्या है इसकी? जिंदगी भर आंसर क्या आ रहा है भैया? y की वैल्यू जिंदगी भर एक ही आ रही है, एंड दैट इज c। तो रेंज को कैसे लिखेंगे? c।
एक ही एलिमेंट है ना, कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। ओके, चेक करेंगे 1 1 मैनी 1 के लिए। इंटरेस्टिंगली इसमें सारी की सारी x की वैल्यू एक ही जगह पे जा रही है, सारी की सारी x की वैल्यू इसमें एक ही जगह पे जा रही है, सबके सब C पे। ये तो अपने आप ही मैनी 1 हो जाएगा। ये लीजिए, ऑन टू की इनटू, रेंज बेचारी की इतनी सी आ रही है, कहाँ कोडोमेन R इनटू इवन की ऑड, इवन है कि ऑड है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इसका ऐसे फंक्शंस कौन से होते हैं? इवन, इवन फंक्शन है ये। कंटिन्यूटी, स्मूथनेस देखिए ना आप, शार्प टर्न आ रहा है, बस नाम पता होना चाहिए, नाम, उसके आगे का सारा काम हम देखेंगे बस। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं, बिकॉज ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा एल्स। तो इसमें जो आगे के जो ग्राफ्स हैं, जिनमें हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मॉडुलस, ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं जो 12th में भी हैं, वो सारे के सारे देखने हैं। हालांकि मैं वापस से जाते आते एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी पॉपुलर हैं। हम इन फंक्शंस की स्टडी कर रहे हैं, डोमेन, रेंज और ये सारी सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो। जबकि जब 12th में ये क्वेश्चन आएगा तो 12th में क्वेश्चन की हेडिंग होगी, चेक करिए कि ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं है। अब उसमें फंक्शन में ये भी फंक्शन आ सकता है, नो इशू, हो सकता है कोई अजीबोगरीब फंक्शन आ जाए। तो अभी हम इन फंक्शंस को सिर्फ एक तरीके से एनालाइज कर रहे हैं कि इनके बारे में नॉलेज कैसे लेनी है, कि अच्छा इनका ग्राफ ये होता है, सारी की सारी बेसिक डिटेल्स एक जगह पर इकट्ठी कर रहे हैं। आप भी एक पेज पर एक ही फंक्शंस को बनाएं बस। ऐसे ज़्यादा फंक्शन नहीं, 10 फंक्शन होंगे, 10 पेज लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी के जो आगे के फंक्शंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और फिर उसके बाद हम जो भी 1 1 ऑन टू वाली जो चीज़ें हैं उनको प्रूव कैसे करते हैं, फाइंड कैसे करते हैं, 12th क्लास में करना कैसे है वो देखेंगे। थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट है पूछ सकते हैं, वापस से थैंक यू।